मोबाइल और सब लेके गए, पता नहीं क्या किए नहीं किए, मतलब 10 मोबाइल के पास। कटिहार में डंडा खोरा थाना हमले मामले को लेकर नवादा गांव में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। पूर्व उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और सरकार से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर जिले के डंडोखोरा थाना क्षेत्र के नवादा गाँव की है, जहाँ बीजेपी की एक टीम डंडोखोरा थाना हमला मामले में आरोपी रायपुर के मुखिया आलोक चौहान के घर हुए पुलिसिया कार्रवाई के बाद परिजनों से मिलने पहुंची। बताया जा रहा है कि डंडोखोरा थाना पर भीड़ द्वारा हमले के बाद पुलिस द्वारा आरोपी के घर तलाशी के दौरान तोड़फोड़ की गई थी। घटना को लेकर आज नवादा गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुलिस अधिकारियों ने की है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे बिहार विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल जी, बिहार विधानसभा के सम्मानित सदस्य बहन निशा सिंह जी, हमारे सम्मानिय जिला के अध्यक्ष, हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण ठाकुर जी और स्थानीय तमाम सभी हमारे नेता, वीरेंद्र यादव पूर्व जिला महामंत्री और सभी अपने डंडोखोरा मंडल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण आज उपस्थित हैं। और जिस प्रकार का विभत्स दृश्य हम सबों ने देखा है, ये बड़े बड़े दंगों में भी और अगर बड़ी बड़ी डकैतियों में भी इस प्रकार का दृश्य घर के अंदर मैंने नहीं देखा है। और जिस प्रकार से अलमारी को तोड़कर, लॉकर को तोड़कर और जितने भी घर के घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं सबको जिस प्रकार से तोड़ा गया, टीवी, बाथरूम को, फ्रिज को, कूलर, पंखा को और भी इस प्रकार की जितने भी चीज़ें हैं बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। और एक परिवार के बच्चियों के साथ जिस प्रकार से अभद्रतापूर्वक जो पुलिस आए थे, तो जिस प्रकार से उन्होंने भद्रतापूर्ण व्यवहार किया है वो तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हम सब एनडीए सरकार के विधायक हैं, लेकिन हमको भी अपने पुलिस प्रशासन पर शर्म आ रही है कि डंडोखोरा पुलिस स्टेशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक वरीय अधिकारी के नेतृत्व में इस प्रकार के घटना का अंजाम दिया जाए। अलबत्ता डंडोखोरा पुलिस स्टेशन में जो घटना हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के लिए तो हम लोग कभी न पुलिस को रोका गया और न इस चीज़ों को हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन उस प्रतिशोध में इस प्रकार से लोगों के साथ, आम और निर्दोष लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये हमारे लिए अब शर्म की बात हो गई है। मैंने डीआईजी पूर्णिया को भी अभी दूरभाष पर बात की है, पुलिस अधीक्षक कटिहार से भी बात हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की प्राथमिकी दर्ज हो और जिस हालत में 4-5 परिवारों का कमरे का दृश्य है, इसकी अविलंब बड़ी अधिकारियों को द्वारा निरीक्षण होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि पुलिस के द्वारा ये सारे मुकदमा दायर होना चाहिए। घर के लोग तो मुकदमा दायर करेंगे ही, लेकिन ये तो पुलिस के लिए भी शर्म की बात है कि पुलिस के लोग इस प्रकार के घटना का अंजाम दिए। पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया और भी वरीय अधिकारी के नेतृत्व में। और ये सारी चीज़ें पुलिस महानिदेशक से भी हम सब बात करेंगे। सर, इस घटना को लेकर सर गांव में बहुत डर बना हुआ है सर। निश्चित तौर पर एक सारे लोग सहमे हुए हैं और एक भी महिला पुलिस नहीं है। और महिला पुलिस की भी क्या जरूरत थी? अब अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी और उसका पर्यवेक्षण होगा, पुलिस जांच करेगी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस प्रकार से पुलिस उस कांड को लिपापोती करने के लिए, क्योंकि पुलिस ने जो शुरू में गलती की जिसके कारण से जो जनाक्रोश हुआ, खैर वो भी गलत था, लेकिन पुलिस स्वयं जो रक्षक है वो भक्षक बनकर नवादा
गांव में अपने को प्रदर्शित किया है। इस पर मैं सरकार से भी मांग करता हूं, सर महिला के साथ वरीय पुलिस अधिकारियों से मांग करता हूं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जिनके द्वारा इस प्रकार का विभत्स और गलत तरीके से नकदी रुपये को लूटना, जेवर को लूटना, अलमारी और उसके लॉकर को दबिया से काटना, मतलब ऐसा दृश्य हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है। सर महिला के साथ मारपीट की आरोप लगा रहे प्रेसिडेंट साहब। नहीं हुआ ही आज तो हमारी घर की यहाँ की जो हमारी माताएं बहन है वो बता रही हैं कि किस प्रकार से एक तो गर्भवती बच्ची है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके केस को पकड़ के खींचा गया और वो अनुसूचित जनजाति समाज से है और उनको भद्दा भद्दा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली गलौज किया गया। डीआईजी साहब आए थे सर, निलंबित किया गया थानाध्यक्ष को। ठीक है, डीआईजी पूर्णिया आए हैं और उसने अभी प्रिलिमिनरी कार्रवाई की है, लेकिन ये कार्रवाई से जो ये सारी घटना हुई है वो उसकी लिपापोती नहीं हो सकती है। इस पर तो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उस पर प्राथमिकी दर्ज करके जो कार्रवाई हो वो मैं सरकार से मांग करूंगा और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री मैं उनसे भी बात करूंगा। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने कहा कि पुलिसिया व्यवहार समाज के लिए सही नहीं है। वहीं एमएलसी निशा सिंह ने सरकार से आरोपी पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो रात्रि में हुई थी, जब सूरज कुमार चौहान नाम का व्यक्ति एक शादी समारोह से लौट रहा था, उसको पेट्रोलिंग पार्टी ने रात में खा लिया और उसको रात में बंद किया गया। दूसरे दिन भर बंद रखा गया। फिर शाम में उसको खेत में ले जाया गया, खेत में दारू की बोतल लेके प्लांट किया गया। उसको जो सूचना मिल रही है उसका रात भर रखा गया। सुबह में 4-5 बजे भोर में गांव में हल्ला हुआ कि उसकी हत्या हो गई है पुलिस के द्वारा। उसके बाद गांव के लोग आक्रोशित हुए। उसके बाद थाना का घेराव हुआ। मुखिया ने जाके वहाँ बचाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोश में जब हत्या की बात सुने गाँव वाले तो वो घटना घट गई। ये काफ़ी निंदनीय घटना है। लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरीके से मुखिया जी के घर को पूर्व मुखिया जी संजीव के परिवार को, उनकी चारों बेटियों को, हमारी बेटियों को, और जो हमारे मुखिया की पत्नी है एसटी समाज से आती है, उनको जिस तरीके से बुरी तरह बेरहमी से मारा गया, ये काफ़ी निंदनीय है। अब पुलिस के उपाधीक्षक और दो इंस्पेक्टर नेतृत्व कर रहे थे। सद्दाम हुसैन उसके अगुवाई में थे, उनके नेतृत्व ये घटना घटी है। ये काफ़ी निंदनीय है और मुखिया जी के घर का और अगल बगल के 5 परिवार के घर का तोड़ फोड़ किया गया। सोना चांदी जेवर लूट लिया गया, रुपया लूट लिया गया, पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, दोषी पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। जहाँ तक हम यहाँ आए और हमको जानकारी मिली, बच्चियों से बात हुई और वो प्रेग्नेंट लेडी थी, आलोक जी की वाइफ, उनसे बात हुई। तो एक तो जो प्रेग्नेंट थी उन बेड पे लेटी हुई थी, वो उनको आराम कर रही थी खाने के बाद, उनको वहाँ बेड पे से खींच के यहाँ बाहर लाया गया और उनको पेट पे भी मारा गया, वो भी पैरों से, और मारा गया एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि मैंने 10-15 दिन के बाद उनका डेट दिया हुआ है, उनके साथ वैसा किया गया और उनको एसटी कह के गाली दिया गया। बोले कि मैडम हमारा कास्ट, हम नीचे कास्ट से हैं और हमारे कास्ट का पूरा वो करके हमको गाली दिया गया और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया। और वो डीएसपी साहब के सामने और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। उतने लोग मने कि सुन रहे, काफ़ी संख्या में सारे लोग आए हुए थे और एक मने कि ऐसी कोई लेडीज़ नहीं बची जिनको लोग ने नहीं मारा, और बच्चियों को भी मारा गया और उनको कैरियर का धमकी दिया गया कि अगर हम तुम लोग पे केस कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देंगे तो तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि आप किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं? और क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकती है? तो ये प्रशासन नहीं, ये आतंकवादी ही आए थे यहाँ पर। हम किसी कीमत से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया और बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और इसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि जो बच्चियों के साथ या जो इन लोग के साथ हुआ है, इसके लिए कोई स्टेप सरकार ले। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। ये तो बस झांसा दिया गया।
अपना हाथ झाड़ा गया, माने कि एकदम पोंछ लेना कहिए ना कि बच्ची इतना जो आप किए यहाँ के जो थे, आप लोग को लगा कि नहीं चलिए वो गुनाहगार है, उनका हाथ था, आप उनको खोजिए, उनको कीजिए। आप घर में आए, क्या आपके पास कोई किसी तरह का कुर्की जब्ती का कागज था या कोई वारंट था? आप घर में कैसे घुस के वैसे काम किए? और भी घर में जब कोई जेंट्स नहीं था और जेंट्स पुलिस जाके सारा ये काम किया, तो ये किसके ऑर्डर पे काम हुआ? डीएसपी यहाँ पे मौजूद थे। मुखिया जी का बोलेरो और ट्रैक्टर बिना किसी निर्देश के लेकर चले गया, जबकि उस कोर्ट का आदेश होने के बाद ही कोई कार्रवाई। यही तो मुद्दा है कि आप आखिर क्यों ऐसा किए, जब आपके पास ना कोई वारंट था ना ही कुर्की जब्ती का कुछ भी नहीं था, तो आप ऐसा क्यों किए? और आप सोच समझ के वहां से चले होंगे और यहाँ आके तुरंत कार्रवाई हो गई। और कितनी देर में सुन रहे हैं, इतने लोग थे, बच्चियां दूर में, हम वो दूसरे भी घर में गए, वहाँ दूरी में जाके, और एक रूम और एक सामान ही लोग नहीं छोड़े जिसको तोड़ा नहीं गया हो, फोड़ा नहीं गया, और उनका जो कीमती सामान, उसको यहाँ तक कि डिलीवरी पेशेंट का पैसा जमा था कि यहाँ इतना पैसा रखो कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम हॉस्पिटल लेके जा सकोगी। बाय द वे घर में उस समय मौजूद जेंट्स नहीं हो, उसके लिए रखा गया था, तो वो भी पैसा ले लिया गया। एक ऐसा माहौल बना दिया है कि पुरुष एवं युवाओं गाँव छोड़ के फरार है। स्वाभाविक है, आज जब औरतों के साथ ये हुआ तो पुरुष के साथ क्या करेंगे? ये लोग तो सीधे वहीं पर मर्डर कर देंगे, काउंटर कर देंगे, क्योंकि आपके पास बंदूक है। कटिहार एसपी वैभव शर्मा की जो कार्रवाई हुई है अब तक, आप उनसे कहाँ तक संतुष्ट हो पाए? बिल्कुल हम क्या, कोई संतोष नहीं है, संतोषजनक काम ही नहीं किए उन्होंने। उनको यहाँ खुद आना था और यहाँ आके उनको चेक करना था कि आखिर हुआ क्या है, यहाँ की महिलाओं से पूछना था। आप वहाँ पर बैठ के खाना पूर्ति नहीं कर सकते। थाना प्रभारी को निलंबित करके मामला को लिपापोती किया जाएगा या फिर उन्हें पीड़ित को जो है न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय के लिए हम लोग भी गुहार लगा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस परिवार को न्याय मिले। मैम, एक सवाल है कि आप स्वयं सरकार में हैं और गुहार सरकार से लगाएंगे? कोई बात नहीं है, देखिए अगर हम ही हैं, आज हमारे पास कोई वारदात होगा तो गुहार सरकार से ही लगाएंगे। और सरकार अपनी है और हम लोग चाहेंगे भी कि सरकार से हम लोग को मदद मिले। हम ये नहीं कि आप हम लोग सरकार में एज ए विधायक, आम जनता के अनुसार हम लोग ये मांग कर रहे हैं। थैंक यू। डंडखोरा पुलिस का अमानवीय चेहरा जो महिलाओं पर बर्बरता हुई। वहीं पुलिस ने लापरवाही के आरोप में डंडोखोरा एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि इस मामले में 4 महिलाओं समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है। डंडखोरा थाना में सुबह लगभग 6 बजे के आसपास एक अभियुक्त सूरज को छुड़वाने के लिए कुछ गांव के लगभग 150 से 200 उपद्रवी थाने पे आए थे। उनके द्वारा थाने के स्टाफ के साथ थोड़ी सी मैन हैंडलिंग की है, जिसमें लगभग 5 लोगों को माइनर इंजरीज आई हैं। हम लोग इंजरी करा रहे हैं। घटना का पूरा जो वीडियो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है और हम लोग उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें जो स्थानीय मुखिया है उसका भी रोल आया है और उसको नेम्ड करते हुए हम लोग एफआईआर करने वाले हैं। बाकी जो भी कैमरे में जिन लोगों का भी आइडेंटिफिकेशन होगा उन लोगों का भी नेमिंग होगी। साथ ही साथ अभी तक 5 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। इसमें 4 महिला 1 पुरुष हैं जो घटनास्थल से ही गिरफ्तार हो गए थे। और बाकी जो लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड की जा रही है। कुल कितने लोगों के विरुद्ध एफआईआर हो रहा है? अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं एग्जैक्टली। कैमरे का फुटेज हम लोग चेक करवा रहे हैं और जो भी लोग पकड़ाए हैं उन लोगों से आइडेंटिफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। और वही जो लोकल आसपास के प्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी हेल्प लेके हम लोग आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद चिन्हित कराते हुए हम लोग बता देंगे कि कितने लोगों को स्पेसिफिकली नेम्ड एफआईआर हुआ है और कितने लोगों को अज्ञात एफआईआर हुआ है। सर, जो स्थानीय मुखिया हैं, क्या उनका रोल उकसाने का ऐसा बात आ रहा है कि लोगों को? अभी तक तो यही बताया गया है कि वो थाने पे स्वयं आए थे और उनका भी इसमें रोल रहा है और अगर फुटेज में उनका चेहरा आएगा तो उनका भी नेम्ड करते हुए किया जाएगा। 8 थानों की पुलिस है, वहाँ छावनी भी बदल दिया गया सर। वहाँ स्थिति क्या है? कई सारे थानों की पुलिस वहाँ पर है और पुलिस लाइन से भी हम लोगों ने फोर्स भेजी हुई है और लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उनके यहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार में बीजेपी सरकार में है और बीजेपी नेताओं की टीम अपने ही पुलिस पर कार्रवाई के दौरान ज्यादती के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का इस मामले में क्या रवैया सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।